दोस्तों मैं फराज मलिक। जो कोरोना दुनिया में नया रंग रूप बदलकर ओमिक्रॉन नाम से आया है, उसकी कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके सामने रखूंगा। डरिए मत, मैं गोदी मीडिया की तरह आपको डराने नहीं बल्कि सही इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने आया हूं और इन नेताओं की हकीकत भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये कोरोना की गाइडलाइन के नाम पर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, आम जनता से गाइडलाइन को फॉलो करने के लिए कहते हैं, लेकिन खुद उस पर कितना अमल कर रहे हैं, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सऊदी अरब और यूएई से। सऊदी अरब के अंदर भी अब ये वेरिएंट पहुंच चुका है, वहां पर भी एक मरीज पाया गया है। इसके अलावा यूएई में भी ये वेरिएंट पहुंच चुका है। सऊदी अरब से जब ये खबर सामने आई तो उसके बाद काफी सारे लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है और ये विदेश से जो नागरिक आए थे उनमें पाया गया है। इसके बाद अब लोग डर रहे हैं कि हज और उम्रे पर एक बार फिर से सऊदी अरब पाबंदी ना लगा दे, क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में अब तक जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक ये वेरिएंट काफी तेजी के साथ फैलता है। पिछले जो कोरोना वाले वेरिएंट आए थे वो थोड़े से स्लो थे, लेकिन ये और तेजी से फैलता है। तो अगर फैल गया तो भाई एक बार फिर से सऊदी अरब बहुत सारे बाउंडेशन लगा सकता है बाहर से आने वाली फ्लाइट पर। फिलहाल काफी सारी फ्लाइटें तो बंद कर दी है सऊदी अरब ने, हालांकि भारत और पाकिस्तान समेत 7 देशों की जो फ्लाइट बंद थी उनको खोल दिया है। अब देखते हैं कि आगे कैसी स्थिति रहती है। भारत में भी इस नए कोरोना ओमिक्रॉन के 2 मरीज अब आ चुके हैं कर्नाटक के अंदर। एक की उम्र 66 साल है, एक की उम्र 46 साल है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके जो संयुक्त सचिव हैं लव अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि 2 मरीज पाए गए हैं नए वाले वेरिएंट के, ओमिक्रॉन के। इसलिए इस वायरस से बचाव के लिए हमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और सख्ती से इसका पालन करना पड़ेगा। यह बात उन्होंने देश की जनता से कही है। हालांकि उन्होंने कहा कि इतनी डरने वाली बात नहीं है, बस आप लोग कोरोना प्रोटोकॉल को अच्छे से निभाते रहें, मास्क लगाएं, भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और सोशल डिस्टेंसिंग भी अपनाएं। वही जो पुरानी लाइनें हैं, वही जो पुराना प्रोटोकॉल है, उसी बात को इन्होंने एक बार फिर से दोहराया है आम जनता के लिए। लेकिन इस प्रोटोकॉल का हमारे देश के नेता कितना पालन कर रहे हैं, एक छोटी सी झलक आप लोगों को दिखाऊंगा। और अगर एक बार फिर से देश के अंदर कोरोना आता है ना, तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार ये नेता ही होंगे। जरा इस खबर पर नजर डालिए। फिर डराने लगा कोरोना, नैनीताल में 23 पीएससी के जवान मिले पॉजिटिव, मचा हड़कंप। उत्तराखंड की जो सरकार है, जब भी कोरोना का थोड़ा बहुत जिक्र होता है तो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है और बहुत सारे सख्त कानून लागू कर देती है। दूसरे राज्य से कोई इनके राज्य में नहीं जा सकता, बहुत सारी जांचें करानी पड़ती हैं, मतलब बहुत ज्यादा सख्त वाली गाइडलाइन ये वहां पर जारी कर देती है। इस वक्त भी सरकार ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी कर रखी हैं इस नए कोरोना के आने के बाद। आम आदमी के लिए बहुत सारी ये लोग गाइडलाइन जारी कर देते हैं, लेकिन खुद इनकी खबर देखिए। लगभग परेड ग्राउंड पूरी तरह से तैयार हो गया है। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां विशाल रैली को संबोधित करेंगे। लाखों की संख्या में लोग यहां पहुंचेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के अंदर इन्होंने ये एएनआई को इंटरव्यू दिया। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी का देहरादून में दौरा है, जिसको लेकर इन्होंने कहा कि यहां पर लाखों लोग आएंगे और विशाल रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना का जिक्र एक बार फिर से दुनिया में हुआ है तो उसको लेकर बहुत सारी गाइडलाइन अपने प्रदेश के अंदर जारी कर चुके हैं, लेकिन लाखों लोग इकट्ठे होंगे। क्या यहां पर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग निभाई जाएगी? क्या यहां पर सारे लोग मास्क लगाकर आएंगे? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर अब देश के अंदर कोरोना आता है तो सबसे बड़े जिम्मेदार ये नेता ही होंगे, बीजेपी वाले ही नहीं। देखिए अखिलेश यादव की, इनकी रैली में भी कितने सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जो भी नेता रैली कर रहा है भैया, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है। जब कोरोना की दहशत दुनिया के अंदर फैलती है तो हमारे देश के अंदर चुनाव आ जाते हैं और नेता लोग बुरी तरीके से धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते हैं कोरोना प्रोटोकॉल की। आम इंसान को कड़ी नसीहत दी जाती है, लेकिन नेता लोग कुछ भी करते रहते हैं। फिलहाल एक खबर दिल्ली से भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने भी स्कूलों को बंद कर दिया है। हालांकि ये स्कूल कोरोना की वजह से नहीं बल्कि जो प्रदूषण फैला हुआ है उसकी वजह से किए हैं। अगले आदेश तक अब दिल्ली के अंदर स्कूल बंद रहेंगे। फिलहाल इस ओमिक्रॉन से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना ध्यान खुद रखें, आपसे अच्छा आपका ध्यान शायद ही कोई रख पाए। ना ये नेता लोग रख पाएंगे, ना ये गोदी मीडिया जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं खबर देने के नाम पर। ऐसा लगता है कि आपकी कितनी फिक्र है इन लोगों को, इनको किसी की कोई फिक्र नहीं है, ना ही आपका ख्याल रखने वाले हैं। आप अपना ख्याल खुद रखें और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरीके से मैं आपको सही और सटीक जानकारी पहुंचाता रहूंगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।